भैया एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। एकदम बात ऐसी ही सही साबित हुई। एक क्लाइंट है हमारे, उनके ऊपर 376 का मुकदमा लिखा गया। 376 का मुकदमा लिखा गया इस एलिगेशन के आधार पे कि उन्होंने जो है इनका मारपीट करी, लड़ाई झगड़ा करा, गाली गलौज करी, और उसके बाद काफ़ी वर्षों तक मित्रता में रहने के बाद महिला के साथ इन्होंने उसके साथ शारीरिक शोषण किया, बलात्कार किया। ये एलिगेशन लगाए गए हैं। लेकिन रियलिटी इस कहानी में क्या है वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आप लोग अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है आज की समस्या ये कि आखिरकार आप विश्वास किस पर करें। एक लड़का लड़की दोनों लोग आपस में रिलेशनशिप में रहते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी होता है, फिजिकल रिलेशनशिप भी उनका कंसेंट से बनता है। जी हाँ, बिल्कुल कंसेंट से बनता है। लड़की उनको मैसेजेस भी करती है कि चलो लेट्स हैव सेक्स एंड ऑल, और लड़का भी उनको करता है। दोनों लोगों के बीच में सहमति से होता है, ठीक है। दोनों लोगों की शादी हो जाती है, बिल्कुल जी हाँ। दोनों लोग आर्य समाज मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, आपस में प्रेम विवाह कर लेते हैं, गंधर्व विवाह कर लेते हैं। उसके बाद दोनों लोग उस मैरिज को रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर कराते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन सीख करते हैं। मतलब तीन एस्पेक्ट्स इसमें होते हैं। पहला, आर्य समाज मंदिर में जाके शादी करते हैं, उस शादी का प्रमाण पत्र ये लोग लेते हैं। दूसरा, रजिस्ट्रार के यहाँ मैरिज को रजिस्टर कराते हैं। तीसरा, हाई कोर्ट आते हैं प्रोटेक्शन सीख करने के लिए अपने फैमिली वालों से कि जो है हमारी प्रोटेक्शन हो सके, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, नहीं तो हमारे परिवार वाले हमको मार देंगे। ठीक है, ये कहानी इसमें बैठती है, बनती है। अब एक्चुअल में रियलिटी क्या है? दोनों लोग आपस में प्यार करते थे, शादी कर ली, सब कुछ सही रहा उन लोगों के बीच में स्टार्टिंग स्टेज में, तो ओके ओके था, क्योंकि अभी तक दोनों की नौकरी नहीं लगी थी। लेकिन इस दौरान लड़की की नौकरी लग जाती है, प्राइमरी में मास्टराइन बन जाती हैं दीदी जी, उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है। उसके बाद इनके साथ मौर्य जी वाला कांड हो जाता है, ठीक है। तो इनकी नौकरी लग गई, उसके बाद जो है इन्होंने इनको लात मार दिया। लात कैसे मारा? लात इनको ऐसे मारा कि इनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि जो है मुझे इन्होंने मारपीट करी, लड़ाई झगड़ा करी, गाली गलौज करी, और इसके साथ इन्होंने मेरा बलात्कार किया है। मतलब शादीशुदा महिला, जिस महिला ने जिस व्यक्ति के साथ शादी करी है उस पर रेप के एलिगेशन लगा दिए, ये छुपाते हुए कि उसने शादी करी है। ठीक, अभी यहाँ पर स्टोरी क्लोज नहीं हुई। इन्होंने इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि इन्होंने मेरा रेप किया है, मेरे साथ मारपीट करी है और पैसे छीनने की कोशिश करी है, छीने। ये एलिगेशन पूरा का पूरा इनके ऊपर लग गया। अब ये इतना एलिगेशन इनके ऊपर लग गया, पूरा एकदम क्लियर एलिगेशन इनके ऊपर लग गया। अब इनके अगेंस्ट क्या हो गया? पुलिस कार्रवाई कर रही है, इनको भगा रही है और ये भाग रहे हैं। ये अप्रोप्रिएट स्टेप जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है वो ना लेकर के अननेसेसरी का सेटलमेंट और उसके चक्कर में पड़े हुए कि हम सेटल कर लें या ये कर लें। ठीक है, अब कहानी मैंने एक पार्ट बताई कि लड़की ने इनके ऊपर 376 का एलिगेशन लगा दिया, लिखा दिया, चलो ये नॉर्मल रहा। अब दूसरी स्टोरी क्या है इसमें? ठीक है, दूसरी स्टोरी ये है कि उस लड़की ने इस दौरान दूसरे व्यक्ति के साथ शादी भी कर ली, क्योंकि वो प्राइमरी में मास्टर हो गई। अब ये भाई साहब ठहरे बेरोजगार, भले तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर, जब सिलेक्शन होगा तभी आपको माना जाएगा कि आप सफल हो या असफल हो। ठीक है, इन्होंने, महिला ने दूसरी शादी किसी अन्य व्यक्ति से कर ली। अब शादी कर ली, इनके ऊपर 376 के एलिगेशन लगा लिए। पुलिस इनको पागलों की तरह ढूंढ रही कि तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, NBW कटा हुआ है इनका। ठीक है, पुलिस इनको ढूंढ रही है कि गिरफ्तार कर लेंगे। ये भी भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन सही जो अप्रोप्रिएट रेमेडी जो इनको बता रहा हूँ वो उसको नहीं ले रहे, ले कुछ और रहे। ठीक है, 10 लोगों के बीच में ये बैठे हुए हैं, 10 लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं और इनको डेफिनेटली रिलीफ नहीं मिलने वाली है। समझाया मैंने, समझेंगे नहीं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या, उस महिला ने शादी कर ली। अब आप सोचो कि उसने, महिला ने इनके ऊपर रेप चार्जेस भी लगाए, जिससे उसने शादी कर रखी है अपने करंट पति से। ठीक है, और उसके बाद नया पति आ गया उनका, उससे उन्होंने शादी कर ली। अब आप सोचो, इनके पास सारे पेपर हैं कि आर्य समाज मंदिर में शादी हुई, फिर हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन लेने गए, रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया। क्या इनके पास उस महिला के विरुद्ध मुकदमा लिखाने का साक्ष्य नहीं है? बिल्कुल है। 494 में उस महिला के विरुद्ध मुकदमा लिखा सकते हैं, 120B में लिखा सकते हैं कि ये महिला उस व्यक्ति के साथ मिलके, मतलब जो उसका पति है नया वाला, उसके साथ मिलके इसके विरुद्ध साजिश कर रही है, जब वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है।
ठीक है, दूसरी शादी वो कर नहीं सकती, उसको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन वो साजिशन इनके विरुद्ध मुकदमा लिखा रही। तो 120 भी 499 डेफेमेशन के साथ साथ 494, ठीक है, बाइगैमी का बहुविवाह करने का, इनके ऊपर अगर ये मुकदमा लिखा देंगे तो ये महिला की नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाएगी और इनको रिलीफ भी मिलेगी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सेटलमेंट के चक्कर में लग गए। वो महिला का परिवार वाले कह रहे सेटलमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो कहोगे वो कर देंगे। अब वो सेटलमेंट आखिरकार करने को क्यों रेडी है? क्योंकि उस महिला की सरकारी नौकरी है और उनको पता है कि उन्होंने बिना तलाक लिए हुए इनसे शादी कर ली है और उसकी नौकरी चली जाएगी अगर एक्शन लेगा। लेकिन ये डरपोक एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कहां से कहां तक समाज का स्तर गिर गया है। महिलाओं का कानून का दुरुपयोग करने का तरीका कितना ज्यादा बढ़ गया और आदमी के पास सारे एविडेंस होने के बावजूद भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनके पास सबूत है कि इन्होंने शादी करी है, इनको सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुलिस इनको परेशान कर रही है। दूसरा, इनके पास एविडेंस ये है कि उसने शादी कर रखी है, ठीक है। तीसरा, इनके पास एविडेंस ये है कि वो बाइगैमी कर रही है, उसको जेल होनी चाहिए, उसकी नौकरी जानी चाहिए। लेकिन ये भाई साहब सेटलमेंट करने के रहे हमारा फ्यूचर है। अरे फ्यूचर तो तुम्हारा स्पॉइल ही कर चुकी है वो, अब कुछ बचा उचा नहीं तुम्हारे पास। अब उसको सजा दिलाना, उससे सेटलमेंट ना करने में ही तुम्हारी भलाई है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब समझ में आएगा तो हम लोग आगे कुछ इसमें फर्दर करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। बाकी इस तरीके की चीज़ें हमारे समाज में हैं। मैं इसीलिए आपको एग्जैक्ट स्टोरी बता दिया है मैंने, बस नाम गाम पता नहीं बताऊंगा। एग्जैक्ट स्टोरी इसलिए बता दी है क्योंकि आपके आसपास भी इस तरीके की चीज़ें घट सकती है। जो बहुत सारे जोड़े आते हैं, कहते हैं शादी करा दो, हम बहुत प्यार से खुशी से रहेंगे। अल्टीमेट गोल अपना कैरियर रखो, पैसा कमाने पर फोकस करो, वरना कोई पूछने वाला नहीं। एकदम क्लियर कर लेना, समाज की सत्यता यही है, ठीक है।